Namaskar. Like the legendary Charlie Munger says, many problems cannot be solved forward. It is not enough to think about a problem in one way. You have to think about a problem forward and backwards. Law of inversion is basically trying to solve a problem by looking backwards. अगर किसी आदमी को भविष्यवाणी मिलती है कि आपकी मृत्यु पानी के बगल में होगा तो वो क्या करेगा? नीचे कन्याकुमारी में जाके बसेगा या ऊपर कश्मीर में? Avoiding stupidity is far easier than seeking brilliance. मुझे याद है जब मैं स्क्वॉश खेलने की कोशिश करता था तो मैं ट्राई करता था पॉइंट्स लेने का एंड गलतियां करता था. बट प्रोफेशनल्स ऑन द अदर हैंड, दे आर नॉट ट्राइंग टू विन पॉइंट्स. वो गलतियां अवॉइड करते थे, सामने वाले को गलती करने देते थे एंड दैट्स हाउ दे वुड विन पॉइंट्स. उसी तरीके से फेल्ड इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? रिटर्न्स कमाने की कोशिश में, पैसे बनाने की कोशिश में गलतियां करते हैं एंड दे फेल. सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स गलतियां अवॉइड करते हैं एंड दे रीच देयर गोल्स. लेट मी शेयर विथ यू 3 गलतियां अगर आप करेंगे तो गारंटीड फेल करेंगे. पहली गलती, बिना गोल के, बिना प्लान के इन्वेस्टमेंट करना, बस पैसे कमाने हैं. दूसरी गलती, मार्केट के उतार चढ़ाव से डर जाना. अरे बॉस गिर गया है, कुछ करो. बढ़ गया है, कुछ करो. और तीसरी गलती, बड़ा टारगेट देके हाथ पांव कांपना, डर के मारे भाग जाना, कुछ नहीं करना. ये 3 गलतियां थी. तो आपको करना क्या है ये सुनिए. जब द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन तुम्हें क्या दिखता है? तो अर्जुन ने कहा, मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखती है. उसी तरीके से आपको आपका सिर्फ गोल, आपका लक्ष्य खाली वही दिखना चाहिए. मार्केट ऊपर जाए, नीचे, आगे, पीछे, यू हैव टू स्टे फोकस्ड. सेकंड, जैसे बड़ी पटियाला वाली लस्सी कैसे पिया जाता है? धीरे धीरे सिप करके. उसी तरीके से आपको आपकी बड़ी वाली गोल कैसे पिएंगे? धीरे धीरे सिप करके. याद रखें, सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स आर गोल बेस्ड इन्वेस्टर्स जो गलतियां अवॉइड करते हैं. फेल्ड इन्वेस्टर्स रिटर्न्स के पीछे भागते हैं और गलतियां करते हैं. चॉइस इज योर्स. हाय, माय नेम इज़ तनॉय फ्रॉम श्री रामा इंटरनेशनल. तो ये बात उन दिनों की है. एक बार इंद्रदेव जो थे एक गांव के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए. तो गुस्से में उन्होंने ये कह दिया कि 12 वर्षों तक इस गांव में बारिश नहीं होगी और बारिश तभी मुमकिन है जब शिव जी जो है वो अपना डमरू बजाएंगे. इस बात से गांव के जो किसान थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए. किसान जो है वो शिव जी के पास पहुँचे ये अनुरोध लेके. तो शिव जी ने उन्हें मना कर दिया ये कहते हुए कि उन्होंने 12 वर्षों तक डमरू नहीं बजाने का प्रतिज्ञा लिया है. किसानों को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि इंद्रदेव ने शिव जी को पहले से बता के रखा था कि वो किसानों की मदद ना करें. मायूस किसान वापस लौट गए. उन किसानों में से एक ऐसा किसान था जो अपने खेती बाड़ी का रोज़मर्रा का काम करता जा रहा था. बाकी किसान जो थे उस पर इस बात का मजाक उड़ा रहे थे. उन्होंने ये कहा कि जब तुम्हें पता है कि 12 वर्षों तक बारिश नहीं होगी तो तुम अपना समय और बीज बर्बाद क्यों कर रहे हो? उत्तर में उसने ये कहा कि अगर 12 वर्षों तक मैं खेती बाड़ी नहीं करूँगा तो खेती करने का जो पद्धति है वो मैं भूल जाऊँगा, वो मुझसे छूट जाएगा. ये बात माता पार्वती जी ने सुन लिया. पार्वती जी ने शिव जी को ये कहा कि अगर 12 वर्षों तक आप डमरू नहीं बजाएंगे तो क्या आप डमरू बजाना नहीं भूल जाएंगे? शिव जी ने तुरंत अपना डमरू उठा के बजा दिया. अब इससे क्या हुआ, गांव में बारिश हो गई. बाकी जो किसान थे वो हैरान हो गए, लेकिन वो किसान जो अपने खेत में लगातार मेहनत करता रहा उसकी फसल उगाई और वो उत्साहित हो उठा. याद रखें, बाहरी कारणों को आप नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन उसके वजह से अपने लक्ष्य से विचलित ना हो. जब भी आपको SIP बंद करने का मन करे तो याद करें आपने SIP शुरू क्यों करवाया था. थैंक यू. साइनिंग ऑफ.